नमस्ते। और इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर सीधा 5000 साल पीछे जाने वाले हैं। हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया, एक ऐसी सभ्यता का रहस्य सुलझाएंगे जिसकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग देखकर आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है पता है? इस रहस्य का विशाल पैमाना। जरा सोचिए, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो भी ये सभ्यता उनसे बड़ी थी। लाखों की आबादी, बेहतरीन महानगर, और फिर अचानक सब कुछ खामोश खंडहरों में तब्दील हो गया। ना कोई भयानक युद्ध के निशान मिले, ना कोई राजाओं के बड़े महल या मकबरे, बस एक रहस्यमयी खामोशी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हुआ क्या था। तो इस महान सभ्यता का रहस्य, चलिए देखते हैं कि कैसे ये खोज प्राचीन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख देती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटे मोटे गांव का समूह नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक विशाल, बेहद ऑर्गेनाइज समाज की। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और यूपी से लेकर ईरान के बॉर्डर तक करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया। आज तक 1500 से भी ज्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। मतलब जैसा मैंने कहा, मिस्र और मेसोपोटामिया को एक साथ रख दें तो भी ये सभ्यता उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। एकदम कमाल की बात है ना? और इस सभ्यता की जो खोज हुई थी ना, वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। एक महान और एकदम अचानक से हुई खोज जिसकी शुरुआत हुई थी रेलवे ट्रैक बिछाने से। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 1856 के आसपास। बर्टन ब्रदर्स कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें वहां लाखों पकी हुई ईंटें मिली। अब उन्हें क्या पता था कि वो 4500 साल पुरानी किसी सभ्यता के ऊपर खड़े हैं। उन्होंने उन ईंटों को उठाया और अपना रेलवे ट्रैक बनाने में इस्तेमाल कर लिया। लिटरली एक पूरी सभ्यता लगभग हमेशा के लिए मिटने ही वाली थी। वो तो शुक्र है 1920 के दशक में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी जैसे शानदार आर्कियोलॉजिस्ट्स का, जिन्होंने खुदाई करके इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जब सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिली मोहरों को आपस में मिलाया, जो कि एक दूसरे से करीब 590 किलोमीटर दूर थे, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ये कोई अलग थलग शहर नहीं है, ये एक ही महान और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। और इसी एक झटके में भारतीय इतिहास हजारों साल पीछे चला गया। ये साबित हो गया कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे। अब सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? मेहरगढ़ से हड़प्पा तक का ये जो सफर है, ये कोई रातों रात व चमत्कार नहीं था। इस इवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज से करीब 9000 साल पहले 7000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। एक सिंपल सी शुरुआत। फिर 3300 ईसा पूर्व तक आते आते दीवारों वाले छोटे शहर बनने लगे, और फिर 2600 ईसा पूर्व में होता है एक अर्बन एक्सप्लोजन, एक ऐसा शहरीकरण जिसने दुनिया के सबसे सुनियोजित महानगरों को जन्म दिया। और जब हम इन शहरों की बात करते हैं तो इनकी इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग, चलिए 2600 ईसा पूर्व के इन शहरों की गलियों में थोड़ा घूम कर आते हैं। अब इन फीचर्स को ध्यान से देखिए। बिना किसी मॉडर्न लेजर या जीपीएस के इन्होंने सब कुछ एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बसाया था। ईंटों का साइज, चाहे आप किसी भी शहर में चले जाएं, बिल्कुल एक समान। 2 से 3 मंजिला घर जिनमें अपने आंगन हैं। और सबसे कमाल की बात, हर घर में अपना कुआं और प्राइवेट किचन बाथरूम। मतलब उस जमाने में नागरिक स्वच्छता की जो समझ इनके पास थी ना, वो पूरी प्राचीन दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। एकदम नेक्स्ट लेवल। अगर हम आज के शहरों से इनकी तुलना करें तो सच कहूं, ये हमें एक आईना दिखाता है। 4500 साल पहले इनके पास ढकी हुई नालियां थीं, जिनमें बाकायदा सफाई के लिए मैनहोल बने हुए थे। और आज हमारे मॉडर्न शहर जरा सी बारिश में जल भराव से जूझने लगते हैं। प्राचीन इंजीनियरों ने जिस तरह से वेस्ट और वाटर सिस्टम को मैनेज किया था, वो आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं, व्यापार, कला और संस्कृति में भी ये लोग किसी से कम नहीं थे। और मजे की बात यह है कि इनकी ये अथाह दौलत किसी लूटपाट से नहीं आई थी। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इन शहरों का हाइपर स्पेशलाइज्ड होना। जैसे लोथल को देखिए, ये दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था।
चन्होदड़ो एकदम लग्जरी मनके या बीड्स बनाने वाली फैक्ट्री बना हुआ था और मोहेंजोदड़ो से हमें वो मशहूर कांसे की डांसिंग गर्ल मिली है। इन्होंने एक ऐसी बेहतरीन इकोनॉमिक मशीन सेट कर ली थी जो गुजरात से लेकर दूर मिडल ईस्ट तक एक स्मूथ नेटवर्क की तरह काम कर रही थी। उस समय के विदेशी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इनकी कितनी रिस्पेक्ट थी। मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलुहा कहते थे। अरब सागर के रास्ते इनके बड़े बड़े जहाज वहां जाते थे और वहां के राजा हाथीदांत सोना, तांबा और लैपिस लाजुली जैसी कीमती चीजें यहीं से मंगवाते थे। इनका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग था। और इकोनॉमी के अलावा इनके कल्चर की कुछ बातें आपको हैरान कर देंगी। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और सूती कपड़े पहने। इनके वजन तोलने के बाट इतने सटीक थे, हमेशा 16 के मल्टीपल में। प्रकृति की ये बहुत इज्जत करते थे। पशुपति और पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, खुदाई में ना के बराबर हथियार मिले हैं। मतलब ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था। बिना किसी बड़ी आर्मी के इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। इतनी शानदार इंजीनियरिंग और दौलत के बावजूद जलवायु परिवर्तन और पतन का वो दौर आया। 1900 ईसा पूर्व के आते आते ये शहर वीरान होने लगे। अब यहाँ साइंस क्या कहती है वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत समय तक एक मिथक था कि किसी बाहरी आर्य सेना ने हिंसक हमला करके इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस थियोरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साइंटिफिक फैक्ट्स एकदम न्यूट्रल होकर ये बताते हैं कि असली विलेन कोई इंसान नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था। मानसून खिसक रहा था, नदियां सूख रही थीं और इसी वजह से एक बहुत ही धीमा लेकिन दर्दनाक पतन शुरू हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लाखों लोग रातों रात गायब नहीं हुए। ये कोई विलुप्ति नहीं थी, ये एक पलायन था। जब इनकी जीवन रेखा महान सरस्वती नदी सूखने लगी और सिंधु नदी में बाढ़ आने लगी तो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए इन्हें अपने शानदार शहरों को छोड़ना ही पड़ा। ये लोग पूर्व और दक्षिण की तरफ चले गए, वापस उसी साधारण ग्रामीण जीवन में ढल गए और वो जो एक महान शहरी पहचान थी ना, वो हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गई। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ये खामोश खंडर सिर्फ एक शानदार अतीत के स्मारक नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरी गूंजती हुई चेतावनी है। अगर बदलता मौसम और सूखती नदियां प्राचीन दुनिया के सबसे एडवांस्ड और प्लानिंग से बनाए गए शहरों को पूरी तरह से मिटा सकती हैं, तो क्या आज हमारे ये बड़े बड़े आधुनिक शहर सच में सुरक्षित है? जब हम फिर से ग्लोबल वार्मिंग